सस्ता पहनो महंगा बताओ। हाँ, स्टेटस भी मेंटेन रहेगा, बचत भी मेंटेन रहेगी। जी महाराज। तो आपके लिए तो घर बना रहे हैं। अच्छा, घर किसके लिए बना रहे हैं? बोलिए, मेरे नाम पे लेंगे। अरे बड़ी लालची हो तुम। ये हमेशा मैं करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा आप है। भी तो मैं कर रही हो। तो पत्नी को 5,000 भी नहीं देते महीने का? नहीं देते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन राधे गुरु जी, जी। मेरे परिवार के ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। खुश रहिए। मेरा कुछ कोई परेशानी तो नहीं है जी। मेरी नौकरी नहीं लग रही है, इसकी वजह से मेरे हस्बैंड से थोड़ी मनमुटाव रहता है। आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आप क्यों लड़ती हो पति से? मैं नहीं लड़ती हूँ, मैं शॉपिंग करती हूँ, बोलते हैं मेरे पैसा खर्च करती हो। तो आप क्या शॉपिंग में पसंद करती हो खरीदना? कुछ नहीं, बस वही जो लड़कियों को पसंद होता है, कपड़े गहने यही सब। तो गहने मतलब सोना? सोना तो इतना नहीं रहता, कपड़े ही परचेज करती तो हूँ। कपड़े हर महीने अलग अलग, मतलब हर दिन के लिए अलग? ऐसा नहीं रहता। 365 जोड़ी नहीं हैं? कोई फेस्टिवल हुआ, कुछ भी हुआ। अब तो थोड़ा मतलब मनमुटाव- एक बार जो कपड़ा आप पहन लेती हैं त्योहार उत्सव में, उसको दोबारा रिपीट नहीं करती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हैं? मतलब इनको ऐसा लगता है मैं फालतू खर्च करती हूँ, उससे थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। आपके पति कितना कमाते हैं 1.5 लाख महीने का? और आप कितना खर्चा कर देती हो? यही 2-3 हजार। महीने का आपका खर्चा है 3,000? हाँ, अच्छा, यहीं बैठे हैं। तो आप भी सोच रही हो मैं भी कमाऊं? जब कोशिश करती हूँ, जॉब नहीं लगती, इनका कहना है कि तुम कुछ करती नहीं हो, अब घर में बैठी रहती हो। तो आप क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरी बच्ची है तो इसी को संभालने में मेरा टाइम जाता है। जी ठीक है, बच्ची को संभालिए। आप काम करेंगी तो बच्ची को कौन संभालेगा? हाँ, ये किसी से संभलती भी नहीं है, खाना किसी के हाथ से खाती नहीं है ये। तो आप थोड़ा खर्चा कम नहीं कर सकते? इनको समझाइए, 2-3 हजार तो लेती हूँ। आप अपनी पत्नी को 5,000 क्यों नहीं देते? बात करो। अच्छा, जो कमाते हो 1.5 लाख, क्या करते हो आप? गुरुजी 1.5 लाख हाथ में नहीं आता गुरुजी। पेमेंट है 1.5 लाख, उसमें से करीब 1,10,000 या 20,000 ही आता है। क्या सरकारी हो प्राइवेट हो? प्राइवेट नौकरी। क्या काम है? मैं IT सेक्टर में हूँ। फिर सही है। तो आप ये बताओ, तो पत्नी को 5,000 भी नहीं देते महीने का? नहीं देते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन फालतू अच्छा, खर्च जो नहीं 1,10,000 आता है नहीं। वो किसको देते हो? नहीं जो सैलरी आपकी आती है? सैलरी तो कुछ मतलब खर्च भी होता है। जैसे मैं बैंगलोर में रहता हूँ तो वहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ भी खर्च होते तो हैं। पैसे अपने पास ही रखते हो कि पत्नी को दे देते हो सारे जो भी कमाते हो महीने का? नहीं, कुछ सेविंग करते हैं और फिर कुछ पत्नी को देते हैं। फिर पत्नी को कितना देते हैं? पत्नी को वही 6 से 7 हज़ार। 7,000 देते तो हैं, वो कह रही हैं 3,000 देते हैं। हैं? अच्छा, आप 1,10,000 कमाते हो और पत्नी को 7,000 देते हो। हमारे यहाँ तो ये परंपरा है कि पति जितना कमाता सारा पत्नी को दे देता था। तो आप सारा क्यों नहीं देते? गुरुजी कुछ इच्छाएं भी वो हैं, पीछे हमारे भैया बैठे, देखो वो कह रहे हैं कि हम सारा दे देते हैं अपनी पत्नी को। गुरुजी मेरी इच्छा है कि मैं कुछ अपने पैसे से कुछ जमीन वगैरह खरीदूं हाँ, और आपकी अपना इच्छा घर सही। बनवाऊं। है आपका ना? घर नहीं है अभी? घर है, मतलब मेरा खुद का नहीं है। कहाँ पे बनवाना है आपको घर? अपने मतलब गांव में? गांव में ही। सही है, तो आप बिल्कुल जमीन खरीदो। क्यों नहीं खरीद? अब कुछ खरीदी? अभी नहीं खरीदेंगे, उसी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। देखो, जमीन खरीदना जरूरी है। उसके लिए भी बोल रही हूँ बहुत दिन से, उसमें भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। बहुत दिन से प्लान चल रहा है कि ले लें, लेकिन हो तो नहीं अब पा आप रहा। इतने महंगे कपड़े पहनोगी तो कैसे आदमी जमीन खरीदेगा? थोड़ा सस्ते कपड़े पहन लो। जी महाराज जी। पति के पैसे बचाओ। पत्नी को, पति का धर्म है सारे पैसे पत्नी को दे। हाँ। और पत्नी का धर्म है कि उसमें 1 रुपए भी खर्च ना करे। जी अपना और जोड़े तंगोड़े का जहां मिल जाए तो उससे भी उसमें ऐड कर दे। जी। कम खर्चीली पत्नी जिनकी होती हैं वही परिवार सुख समृद्धि से परिपूर्ण होते हैं। जी महाराज। जिनकी स्त्रियां खर्चीली होती हैं ना, वो आदमी कमाता कमाता मर जाए, तरक्की नहीं होती, उस घर में बरकत नहीं होती। अच्छा बताओ, घड़ा है, घड़ा, और घड़े में एक छेद है, तो भरते रहो पानी, जी महाराज जी। भरेगा? नहीं। ऐसे ही है, पत्नी यदि खर्चीली है तो पति कभी भी सफल नहीं हो सकता। हर पति तब सफल होता है जब स्त्री पैसे को बचाने वाली हो, और पुरुष भी बचाए। हम ये नहीं कहते। अब देखो, आपके पुरुष, आपके पति ज्यादा कमाते हैं, मतलब कमाते ज्यादा हैं, खर्चा ज्यादा है इनका? नहीं, इनका कोई खर्चा नहीं है। परेशानी यही है कि ये खर्चा नहीं करते। अभी जमा समय है, जोड़ लो पैसा, जोड़ के जमीन वगैरह ले लो, घर वर बना लो। भविष्य की प्लानिंग है उनके पास। नहीं, तो उसके लिए भी तो रेडी हूँ मैं, एक्सपेंस कम करने के लिए रेडी हूँ। ये ले तो हैं? तो जमीन तो ले। तब जमीन के लिए आप बचने कहाँ दे रही हो? सारा उड़ा दे रही हो। उतना है महाराज जी, जमीन मिल नहीं पा रही है, हम लोग उसी के लिए परेशान हैं। हाँ, तो मिल जाएगी, अब मिल जाएगी। पर आपको अब कपड़े थोड़ा, कितने रुपया का सूट पहनती हो? साड़ी पहनती हो तो कितने रुपये वाली? 1 से 2,000। 2,000 की साड़ी? एक दो ऐसे रहता तो है। 500 वाली पहन लो। जी। वो 500 वाली पहने के बताया सबको, करा करो कि 3,000 की लाई हो। उसमें लिखा थोड़ी है कि 500 की है। जी
क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है 2000 की साड़ी 500 के हिसाब से 4 आ जाएंगी, क्यों? और 4 पहन डालो, सबको बताओ 3000 की है ये। जी महाराज। और जिसको जितना बता, मैं ये कह दूं कि दुपट्टा 1000 का है तो आप बोलोगे ठीक है, मैं कह दूं ये 200 का है, इसमें लिखा छोड़िए कि कितने का है। और कपड़े आजकल जल्दी कोई पहचान नहीं पाता। सस्ता पहनो, महंगा बताओ। हाँ, स्टेटस भी मेंटेन रहेगा, बचत भी मेंटेन रहेगी। एक पंथ दो काज। बोलो हाँ, ठीक है। अब महंगा पहन ली ना, पहन अब ली। 500 से ज्यादा की साड़ी नहीं। आप तो इनके फेवर में बोल दिए, अब तो मेरी और ना सुनेंगे। नहीं तो आप पैसा, घर बनेगा तो ये अकेले थोड़ी रहेंगे घर में, या आपको छत में रखेंगे, खुद कमरे में रहेंगे? आप भी तो घर पे ही रहोगी। जी महाराज। तो आपके लिए तो घर बना रहे हैं। अच्छा, घर किसके लिए बना रहे हैं? बोलिए, मेरे नाम पे लेंगे। ये बड़ी लालची हो तुम। गुरुजी घर बनेगा तो दोनों पति पत्नी तो रहेंगे ही, अरे तो दोनों के लिए है ये घर। पत्नी बताओ, तुम अपने नाम पे घर चाहती हो, क्यों? तुम्हें पति पे भरोसा नहीं है? घर वाले लेके भाग गई तो? मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। नहीं, ये आपने गलत कहा। पति का धर्म है कि वो पत्नी के नाम करे, मैं कथा में बोलता हूँ। जी। ऐसा है ना, पति पत्नी दो नहीं है। पति पत्नी क्या है? दो नहीं है, एक है। एक है। आपका यदि ये भाव है कि घर लेंगे तो मेरे नाम करें, इससे आपका लालच झलकता है। लालच नहीं है, ये हमेशा मैं करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा आप है। भी तो मैं कर रही हो इनका। ये हमेशा मैं करते हैं, ये मेरा है, ये मेरा आप है। भी तो मैं कर रही हो नाम, मेरे नाम नहीं, ऐसा नहीं है। है ना, जी। इसीलिए पिक्चर आई थी। चलो आप बात करो। सुनो, कुछ घर और कुछ प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत पत्नी के नाम जरूर करना। हर पुरुष को थोड़ी थोड़ी संपत्ति पत्नी के नाम करना चाहिए, पर पत्नियां भी पहले वचन दें कि घर वर लेके भाग नहीं जाएंगी। जी गुरुजी। आप गारंटी देना इनको पक्की वाली। सामने वचन दे रही हूँ, नहीं भागूंगी। अरे आजकल छोरी, एक बार नहीं क्या हुआ, छोरी अपने बेटी का ब्याह कर रही थी, और जिस लड़के से बेटी का ब्याह होने वाला था वही लड़का उसको दामाद पसंद आ गया। बेटी को बोली तू रुक, मैं पहले दामाद के संग घूम घाम के आती हूँ। तो आजकल भरोसा माँ का नहीं है, वो बेटी को धोखा दे के भाग गई। तो अब किसका भरोसा? कलयुग है, यहाँ भरोसा रोसा कुछ नहीं चलता। यहाँ तो जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा, जिसके हाथ में जमीन जायदाद है वही मालिक है। इसलिए भरोसा गया जमाना भरोसे वाले। अब भरोसे से काम नहीं। कौन भरोसा? एक बेटे के बारे में मैंने सुना कि उसकी पत्नी ने तलाक का, कि उस पति को पता चल गया कि मेरी पत्नी तलाक देने वाली है, तो लड़के ने अपनी सारी जायदाद माँ के नाम कर दी। सत्य घटना है। एक बेटे को पता चला कि मेरी पत्नी तलाक की तैयारी कर रही है, तो चुपके से बेटे ने कहा कि पत्नी करेगी तो पत्नी आधा ले जाएगी। तो बेचारे बेटे ने सारी संपत्ति किसे दे दी? माँ को। और माँ को दिया तो माँ भाग गई। अब कर लो भरोसा। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। उसकी पत्नी भी फिर चली गई और माँ भी गई, 2 ही दिन से गए। धोबी का कुत्ता ना घर का न घाट का। लेकिन आप मुझे अपने पति को वचन देना कि मैं कहीं नहीं जाने वाली। अरे आपके सामने बोल रही हूँ गुरुजी, कहीं नहीं जाऊंगी। चलो भगवान करे आपकी जोड़ी बनी रहे गंगा यमुना की तरह। पर हर पुरुष को अपनी पत्नी के लिए थोड़ा थोड़ा जरूर करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसी माताएं आती हैं जिनके बेटे देखते हैं कि माँ के पास कुछ नहीं है तो घर से निकाल देते हैं, और यदि कुछ होता है तो फिर बच्ची सी लालच से माँ की बूढ़ी माँ की सेवा करते हैं। ये मैं आपके बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, इसलिए पत्नी के पास भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, भगवान आपको सुखी। घर परिवार और फैमिली में ऐसी चीज़ें तो होती ही रहती हैं कि कभी पैसे नहीं हैं, कभी खाना नहीं है, कभी खाने में नमक कम है। ऐसी प्रॉब्लम हर एक घर में होती है और ये कोई नई बात नहीं होती। लेकिन कभी ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि रिश्तों में टूट पड़ जाए इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि छोटी छोटी बातें छोटी तब तक रहती हैं जब तक कोई बड़ा काम नहीं कर देती हैं। दोस्तों, वैसे भी आपने वीडियो को देखा ही है, और आपका क्या राय है, आपको वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।